अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। गजा में दिन ब दिन हालात हो रहे हैं खराब। 20,000 से जायद फलस्तीनी जाँ बहक। अक़वाम मुत्तहिदा ने किया खबरदार, कहा गजा में पानी की शदीद किल्लत, भूख से मर रहे हैं लोग। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल इसराइली फौजियों की जिंदगी कर दी तंग। कई इसराइली फौजियों और टैंकों को तबाह करने का दावा किया, वीडियो भी जारी किए। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने फलस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज के तौर पर हाथ पर बांधी काली पट्टी। आईसीसी ने उस्मान ख्वाजा के खिलाफ लिया एक्शन। कर्नाटक कांग्रेस हुकूमत ने रियासत में बीजेपी की जानिब से लगाए गए हिजाब बैन को हटा दिया। सीएम सिद्धारमैया ने कहा, अब से रियासत में हिजाब पर नहीं है कोई पाबंदी। इंडिया अलायंस के लीडरों का खिताब, पीएम मोदी पर की शदीद तनकीद। सीताराम येचुरी ने कहा, अगर मुल्क में जमहूरियत बचाना है तो मोदी सरकार को इख्तिदार से हटाना होगा। बीजेपी लीडर ब्रजभूषण के करीबी के WFI सदर बनने पर नाराज होकर रिटायरमेंट लेने वाली खातून रेसलर साक्षी मलिक से प्रियंका गांधी ने की मुलाकात। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। 7 अक्टूबर से गजा पर जारी हमलों ने हालात इंतहाई तबाहकुन बना रखे हैं। अब तक इसराइली हमलों में 20,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि इसराइल अपने फौजी कार्रवाइयों को मज़ीद फैला रहा है और उसने लाखों शहरियों को अपने घर बार छोड़ने का हुक्म दिया है। हलाकतों की ये तादाद जंग से पहले इलाके की आबादी का कोई 1% बनती है और इन हैरानकुन आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि तकरीबन 11 हफ्तों से जारी जंग में आम शहरियों ने क्या कीमत अदा की है। इसराइल की फ़िज़ाई और ज़मीनी फ़ौजी लड़ाई जदीद दौर की इंतहाई तबाहकुन फ़ौजी मुहिमों में से एक है। इस दौरान अल-क़स्साम ब्रिगेड ने मज़ीद इसराइली फ़ौजियों को हलाक करने और मुतअद्दिद इसराइली टैंकों को तबाह करने का दावा किया है। गजा में ज़मीनी कार्रवाई के दौरान इसराइली फोर्सेस को मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। उन पर लगातार हमलों की वीडियो अल-क़स्साम ब्रिगेड ने जारी की है। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने इसराइली टैंकों को जलाने की नई वीडियो में इसराइली मरकावा टैंकों को यासीन 105 मिसाइलों से तबाह करते हुए दिखाया है। वीडियो में इसराइली फौजी गाड़ी को फ़लस्तीनी जंगजुओं को देखकर भागते हुए भी देखा जा सकता है। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने एक और वीडियो जारी की है जिसमें देखा जा सकता है कि वो किस तरह अल-गौल राइफल तैयार कर रहे हैं। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने 3 रोज़ में 41 इसराइली फ़ौजियों को हलाक करने का दावा किया है। ताज़ा हमलों के बाद हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 138 हो गई है। हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन मूसा अबू मरजूक ने कहा कि तंजीम का मंजर से गायब होना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम ही इंतखाब करेंगे कि उनकी क़यादत कौन करेगा। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर मज़ीद कहा कि हमास को ख़त्म करने की अमेरिका, इसराइल, मगरब और ख़ित्ते के कुछ मुल्कों की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। उन्होंने सवाल भी किया कि इसराइल किसके फ़ायदे के लिए फ़लस्तीनी अवाम पर क़यादत मुसल्लत करना चाहता है। यह कैसी जमहूरियत है? इंसानी हकूक़ कहाँ है? अवाम को अपने मुस्तक़बिल का इंतखाब करने की आज़ादी कहाँ है? क्या फ़लस्तीनी अवाम नहीं है? क्या वो किसी सरपरस्ती के बगैर अपनी क़यादत का इंतखाब करने के मुस्तहक़ नहीं है? अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से गजा में बहुत जल्द क़हत पड़ने की वार्निंग जारी कर दी गई है। बैनुल-अक़वामी ख़बर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक UN अंडर सेक्रेटरी मार्टिन ग्रिफिथ का कहना है कि हफ्तों से कहा जा रहा है कि हर गुजरता दिन गजा में भूख बढ़ा रहा है। गजा की पूरी आबादी क़हत का शिकार हो सकती है। आलमी इदारा सेहत यानी WHO की जानिब से भी इंकशाफ किया गया कि नॉर्थ गजा में कोई भी अस्पताल एक्टिव नहीं है। गजा में पानी की शदीद किल्लत के बायस अमवात और बीमारियों में इजाफा हो रहा है।
अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल ने गज़ा को बड़ी तादाद में इंसानी इमदाद की फराहमी तेज़ करने से मुताल्लिक़ एक नीम मुर्दा कोशिश की मंजूरी देते हुए मुहासरा ज़दा इलाक़े में जंग के खात्मे की कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया है। गज़ा के लिए इमदाद से मुताल्लिक़ मंजूर की जाने वाली करारदाद से पहले इसराइल ने फ़लस्तीनी इलाक़े में अपनी ज़मीनी कार्रवाई का दायरा बढ़ाने का इशारा भी दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की पेश करदा करारदाद को यूएन सलामती कौंसिल ने मंजूर कर लिया है, जिसमें रूस और अमेरिका ने वोटिंग से परहेज किया है। गज़ा में इमदाद के इजाफे के लिए तैयार करदा करारदाद में रूस ने जंगों की फौरी और पायदार खात्मे के लिए अल्फाज शामिल करने की तजवीज़ दी थी, जिसे अमेरिका ने वीटो कर दिया। पूरी दुनिया ख़ास तौर पर अमेरिका में गज़ा पर इसराइली हुकूमत के जारहाना हमलों के खिलाफ वसी पैमाने पर एहतजाजात का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले में न्यूयॉर्क शहर के सेंटर में लेबर यूनियन के हज़ारों अफराद ने भी इज्तिमा और मुजाहरा किया। इसी तरह इस शहर के मुंतखब 3 ओहदेदारों सीनेटर चाक शूमर, सीनेटर क्रिस्टिन गेलब्रांड और कांग्रेस के नुमाइंदे हकीम जफरीस को इसराइल की अवामी इमदाद कबूल करने पर अपनी तनकीद का निशाना बनाया। मुजाहिरीन शहर न्यूयॉर्क में अमेरिका की सिहोनी लाबियों में से एक एपेक के दफ्तर के सामने जमा हुए। मुजाहिरीन ने ऐसे प्लेकार्ड उठा रखे थे जिन पर इन तीनों सियासतदानों की तस्वीर और उनको इसराइल नवाज लॉबी की जानिब से डोनेट की जाने वाली रकूमात दर्ज थीं और उन्होंने इमारत के बाहर ये नारे लगाए कि एपेक इदारा न्यूयॉर्क के मुंतखब नुमाइंदों के साथ मिलकर गज़ा के लोगों की नस्ल कुशी की रकम इकट्ठा करता है। अमेरिका ने समुद्री जहाज़ों पर यमन के हौसियों के हमलों की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम ईरान पर आयद कर दिया है। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस में कौमी सलामती कौंसिल की तर्जुमान एड्रीन वॉटसन का कहना था कि यमनी हौसियों के बहर अहमर में जहाज़ों पर हमलों में ईरान मुलव्विस है। ईरान ने हौसियों को ड्रोन, मिसाइल और तकनीकी मालूमात फराहम की। अमेरिकी तर्जुमान ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि हम जानते हैं कि ईरान तवील अरसे से खित्ते में अदम इस्तेहकाम के लिए हौसियों की हौसला अफजाई में इस तरह की मदद करता रहा है। ईरान बहर अहमर में जहाज़ों पर हमले की मनसूबाबंदी में पूरी तरह मुलव्विस था। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल यानी आईसीसी ने गज़ा में इसराइली मज़ालिम का शिकार फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज पर ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा की सरजनिश की है। उस्मान ख्वाजा ने पर्थ में पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान बाजू पर स्याह पट्टी बांधी, जिस पर इंटरनेशनल क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी ने उन पर फर्द जुर्म आयद की है। आईसीसी ने कहा कि उस्मान ख्वाजा ने पर्थ मैच में स्याह पट्टी यानी काली पट्टी बांधने से पहले इसकी मंजूरी नहीं ली थी। आईसीसी के तर्जुमान ने कहा कि उस्मान ख्वाजा पर लिबास और साजो सामान के ज़वाबित के आर्टिकल F की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया गया है। नॉर्थ इराक में अलाहिदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम के हमले में 6 तुर्क फौजी हलाक हो गए। तुर्की की वजारत कौमी दिफा ने इत्तला दी है कि शुमाली इराक में अलाहिदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम के हमले में जख्मी होने वाले 4 तुर्क फौजियों में से 3 तमाम तर कोशिशों के बावजूद जानबर न हो सके और जाम शहादत नोश कर गए। दूसरी तरफ 7 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। तुर्क वजारत कौमी दिफा ने ऐलान किया था कि जुमा 22 दिसंबर को नॉर्थ इराक में अलाहिदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम के हमले और उसके बाद छिड़ने वाली झड़प में 3 फौजी शहीद और 4 जख्मी हुए, जबकि बाद 4 जख्मियों में से मजीद 3 फौजी भी दम तोड़ गए। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत ने रियासत में हिजाब पर लगी पाबंदी को हटाने का बड़ा फैसला किया है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि हम हिजाब बैन के फैसले को वापस लेंगे। रियासत में अब हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं है। ख़वातीन हिजाब पहनकर बाहर जा सकती हैं। इस ताल्लुक से ओहदेदारों को दिए गए अहकामात वापस लेने का फरमान भी जारी कर दिया गया है। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि हर किसी को अपनी मर्जी से कपड़े पहनने का हक है। अपने हिसाब से खाना खाना और कपड़े पहनना हमारा हक है। इस पर मुझे क्यों एतराज़ होना चाहिए? जिसको जो मर्जी है वो खाए, जो मर्जी करे और पहने, मुझे इसकी परवाह क्यों होगी? हमें वोट पाने के लिए इस तरह की सियासत नहीं करना चाहिए। बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत ने साल 2022 में स्कूल कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी थी। जेडीयू लीडर मनोज झा ने पीएम मोदी और मरकज की बीजेपी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मोदी अपने खिलाफ न बोलने वाला अपोजिशन चाहते हैं। लोकतंत्र नहीं बचेगा तो आपका माइक, आपका चैनल, आपका संवाद भी नहीं बचेगा। इसलिए इस खतरे को आप भी समझिए। जो व्यक्ति और जो निजाम अभी सत्ता में है, उसे विपक्ष मुक्त संसद चाहिए, प्रतिरोध मुक्त सड़क चाहिए, खिलाड़ी मुक्त खेल चाहिए और उसे सवाल मुक्त प्रेस चाहिए, सवाल मुक्त मीडिया चाहिए। तो ये लड़ाई सिर्फ हम निलंबित सांसदों की नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, अक्सर जाते हैं, तो वहां सीना ठोक के कहते हैं कि मैं लोकतंत्र की जननी वाले देश से आया हूं। 150 सांसदों का निलंबन। जब बाहर जाओगे मोदी जी, किस मुंह से कहोगे कि लोकतंत्र की जननी के देश से आया हूं? आपने तो मां को बीमार कर दिया। मां बेचारी रुग्णावस्था में है, मां इंटेंसिव केयर यूनिट में है। तो ये लड़ाई महज सांसदों के अधिकार की नहीं है। वो इमारत जिसे संसद कहते हैं, 800 लोग बैठते हैं, वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, मदुरई से मध्य प्रदेश, अगर उसकी सुरक्षा में चूक है तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कश्मीर का मसला हो, हमने तब भी कहा था, मैं श्रद्धांजलि देता हूं राजौरी में शहीद लोगों की, लेकिन तब भी कहा था कि आप कश्मीर की नॉर्मलिटी दिल्ली के दरबार से बोलते हैं। कश्मीर नॉर्मल फील नहीं कर रहा है। आप पूरे देश को कश्मीर में तब्दील करना चाहते हैं, तमाम चीजों पे पाबंदियां लगाना चाहती हैं। सड़कें जाग उठेंगी, सड़कों पे निलंबन का आपके पास कोई रास्ता नहीं है। कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं है जो मुझे कह दे कि सड़क पे तूफान ना मचाओ। मैं लालू जी की ओर से, तेजस्वी जी की ओर से एकजुटता का आह्वान करता हूं। जय हिंद। वहीं कम्युनिस्ट लीडर सीताराम येचुरी ने कहा कि पूरे मुल्क में जमहूरियत का कत्ल हो रहा है। अगर मुल्क में जमहूरियत और आइन को बचाना है तो हमें मोदी हुकूमत को इख्तिदार से दूर करना होगा। आज आप सभी जानते हैं कि ज़्यादा विस्तार में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सब यहाँ पे आए हैं और पूरे देश भर में ये विरोध प्रदर्शनें हो रहे हैं। जो कत्लेआम हो रहा है हमारा जनतंत्र का, 150 के करीब पार्लियामेंट मेंबर का सस्पेंशन कभी सुना नहीं इतिहास में। और इस तरीके से सस्पेंड करने का मतलब है कि अगले बार अगर जीत के आएंगे तो पार्लियामेंट भी रहेगी या नहीं रहेगी, उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। तो आज जनतंत्र को बचाना है, हमारे संविधान को बचाना है, तो ये अनिवार्य है कि आज जो सरकार में है, आज ये भाजपा की जो सरकार है, इस भाजपा को सत्ता से और सरकार से दूर रखना अनिवार्य है। तभी अपना भारत को हम बचा पाएंगे और उसी संकल्प लेने हम यहाँ पे आए हैं। हम आज हमारे भारत और संविधान को बचाएंगे। और ये बचाने का काम, हमारे संविधान का पहला शब्द क्या है? हम लोग, यानी देश की संप्रभुता हमारी है, यानी लोगों की। और ये संप्रभुता किस तरीके से हम लागू करवाते हैं? हम चुनते हैं हमारे प्रतिनिधि और वो प्रतिनिधि बनाते सरकार की जवाबदारी है पार्लियामेंट को और एमपीओ की जवाबदारी है लोगों को। ये है संविधान का सारांश। आज पार्लियामेंट को ही भंग करते हुए, एमपीओ को हटाते हुए इस संविधान का पूरा रीढ़ की हड्डी को तोड़ रहे हैं मोदी साहब और ये भाजपा की सरकार। तो आज उनको सत्ता से हटाना ज़रूरी है। और उनकी प्रचार जो है कि अमृतकाल आ गया है,
اور آنے والے समय امرت کال اور آئے گا. تو یاد کریے گا یہ امرت کی پیدائشی ہوتی کیسے. وشنو پرانا کہتا ہے کہ سمندر منتھن جب چل رہی تھی تب امرت کا کلش جو ہے ابھر کر آیا. سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے، اور پہلا یہ امرت کا کلش چلے جاتا ہے غلط لوگوں کے ہاتھ میں. اب غلط لوگوں کے ہاتھ سے اچھے لوگوں کے ہاتھ میں کیسے لے آنا، وہ ایک اور کانڈ ہے وشنو پرانا کا. وہ سمجھ جب آئے گا تب بتائیں گے. لیکن آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں. امرت آج غلط ہاتھوں میں ہے. اس غلط ہاتھوں سے امرت کو واپس لانا ہے دیش کی جنتا کی بھلائی کے لیے، اپنے دیش کو بچانے کے لیے. تو صحیح امرت کال اگر لانا ہے تو آج جو امرت غلط ہاتھوں میں پہنچا ان غلط ہاتھوں کو ستا سے دور رکھنا ہے، ان کو اپنے سرکار سے دور رکھنا ہے، اور یہ ہمارا سنکلپ ہے. تو آج یہ ہماری دیش بھکتی کا پرتیک ہے کہ آج ہمارے دیش کی سنرکشن سمویدھان کا اور جنتنتر کا اگر یہ کرنا ہے تو آج ہماری اپیل پورے دیش بھر میں، ہم سب پارٹیاں یہاں پہ جو 28 پارٹیاں ہیں، ان سب پارٹیوں کے گٹھک پورے دیش بھر میں اس طریقے کے ویرول پردرشن کر رہے ہیں، اور آنے والے چناؤں میں مل کر چناؤ لڑیں گے، اور لڑ کر آج جو ہے اس سرکار کو ستا سے ہٹا کر دیش کو بچائیں گے، جنتنتر کو بچائیں گے. تو اسی لیے میرے ساتھ آخر میں یہ نعرہ دیجیے گا آپ سبھی لوگ. میں کہوں گا جڑے گا بھارت، آپ کہیں گے جیتے گا انڈیا. جڑے گا بھارت، جڑے گا بھارت، جڑے گا بھارت. جے ہند. ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا یعنی WFI کے صدارتی عہدے پر سابق صدر اور BJP لیڈر برج بھوشن سنگھ کے قریبی سنجے سنگھ کے منتخب ہونے کے بعد ناراض پہلوان ساکشی ملک نے کشتی سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا. اس کے بعد اگلے دن آج پہلوان بجرنگ پونیا نے PM نریندر مودی کو خط لکھ کر پدم شری ایوارڈ واپس کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے. اس درمیان کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی نے ساکشی ملک کی قیام گاہ پر پہنچ کر ان سے ملاقات کی. ملاقات کے بعد پرینکا نے کہا کہ وہ ایک خاتون ہونے کے ناطے یہاں آئی ہیں. انہوں نے کہا کہ میمیکری سے PM جی غمزدہ ہو گئے، لیکن ملک کی شان بڑھانے والی بیٹی کے جنسی استحصال سے وہ غمزدہ نہیں ہوئے. جو کھلاڑی ہمارا فخر ہے، جنہوں نے اپنی محنت سے ملک کا جھنڈا اونچا کیا، ان کے ساتھ یہ حکومت اور کتنا ظلم کرے گی. ویسٹ بنگال سے BJP MLA اگنی مترا پال نے CM ممتا بنرجی کو PM نریندر مودی کے خلاف الیکشن لڑنے کا چیلنج دیا ہے. پال نے کہا کہ اگر ممتا بنرجی میں ہمت ہو تو وارانسی سے PM مودی کے خلاف انتخابی میدان میں اتر. اتنا ہی نہیں، BJP MLA نے کانگریس پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کا اب ویسٹ بنگال میں کوئی وجود نہیں بچا ہے. شیو سینا UBT لیڈر سنجے راوت نے کہا کہ اپوزیشن کا کام ہے حکومت سے سوال پوچھنا. اگر آپ ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دینا چاہتے ہیں تو ہم اپوزیشن ویل میں آئیں گے. میں بہت سے لیڈروں کے ساتھ راجیہ سبھا میں رہا ہوں. اگر کانگریس نے سوال پوچھا کہ ایوان میں لوگ ایسے کیسے گھس گئے تو امت شاہ کو جواب دینا چاہیے. اس میں غلط کیا ہے؟ ہوم منسٹر اس بارے میں باہر جواب دیتے ہیں، ایوان میں آ کر بات نہیں کرتے ہیں. یہ کون سا سیکولرزم ہے؟ سنجے راوت نے یہ بھی کہا کہ اگر امت شاہ پارلیمنٹ میں آ کر ان سے جواب مانگیں گے کہ پارلیمنٹ میں لوگ کیسے گھسے تو وہ اپنا جواب باہر دیں گے. بلیٹن کے آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر. غزہ میں دن بدن حالات ہو رہے ہیں خراب. 20,000 سے زائد فلسطینی جاں بحق. اقوام متحدہ نے کیا خبردار، کہا غزہ میں پانی کی شدید قلت، بھوک سے مر رہے ہیں لوگ. القسام بریگیڈ نے گراؤنڈ آپریشن میں شامل اسرائیلی فوجیوں کی زندگی کر دی تنگ. کئی اسرائیلی فوجیوں اور ٹینکوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا، ویڈیو بھی جاری کیے. آسٹریلیائی کرکٹر عثمان خواجہ نے فلسطینیوں کی حمایت میں احتجاج کے طور پر ہاتھ پر باندھی کالی پٹی. ICC نے عثمان خواجہ کے خلاف لیا ایکشن.
कर्नाटक कांग्रेस हुकूमत ने रियासत में बीजेपी की जानिब से लगाए गए हिजाब बैन को हटा दिया। सीएम सीतारमैया ने कहा, अब से रियासत में हिजाब पर नहीं है कोई पाबंदी। इंडिया अलायंस के लीडरों का खिताब, पीएम मोदी पर की शदीद तनकीद। सीताराम येचुरी ने कहा, अगर मुल्क में जमहूरियत बचाना है तो मोदी सरकार को इख्तिदार से हटाना होगा। बीजेपी लीडर ब्रिजभूषण के करीबी के WFI सदर बनने पर नाराज होकर रिटायरमेंट लेने वाली खातून रेसलर साक्षी मलिक से प्रियंका गांधी ने की मुलाकात। ये थी वर्ल्ड न्यूज में अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।